आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट पर आउटलुक देने के लिए, स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए आईडीबी कैपिटल के ब्रजेश एल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से एक मार्केट का रिकैप लेकर आते हैं अब तक के सेशन का, प्लस करंट मार्केट कंडीशन आपको दिखाते हैं। फिलहाल एक्सपायरी के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी क्लियरली विजिबल है। दिन के लोअर लेवल से अब रिकवरी लेकर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर बाजार कारोबार कर रहा है। 24,590 ये मौजूदा लेवल्स निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं। 24,600 को पार करने की कोशिश भी की थी अब से थोड़ी देर पहले निफ्टी ने। तो फिलहाल तो स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है जो पिछले कुछ समय में बनी है। सिमिलरली निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो 53,500 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 250 अंकों की मजबूती यहाँ भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी निफ्टी की ही तर्ज पर एक लोअर लेवल से रिबाउंड आते हुए दिखाई दिया है। मिड कैप्स फ्लैट है लेकिन हरे निशान में है। 1/4% की बढ़त यहाँ भी देखने को मिल रही है। एक बार लेकर आते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पर 0.5% से ज्यादा की मजबूती है, तो कंपैरेटिवली बाकी इंडाइसेस के स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मार्केट की ब्रेथ, झुकाव थोड़ा सा बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ हल्का सा ज्यादा है। 1250 स्टॉक्स है क्योंकि जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 1147 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ड्रैग कर रहे हैं थोड़ा बजाज ऑटो, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ और सिप्ला। निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक सपोर्ट लैंड करते हुए। पीएनबी, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत गिरावट तो नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इन स्टॉक्स की तरफ से आज के सेशन में हो रहा है। ब्रजेश नमस्कार, बताइए पहले तो दोनों ही इंडेक्स पर राय क्या है मार्केट क्लोजिंग तक? गुड आफ्टरनून मैडम। सो बेसिकली व्यू पॉजिटिव रहेगा निफ्टी पे, जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला लास्ट 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। सो हमारा पहला जो टारगेट था 24,600 के आसपास, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे पहले एक पुल बैक की रैली आ सकती है, बट देन जिस हिसाब से सेक्टर रोटेशन हो रहा है रियलिटी और आईटी स्टॉक्स में जो मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आज एक्सपायरी के चलते 24,600 का लेवल पार कर जाएगा कैश में। एंड शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 25,100 का जो पिछला रेजिस्टेंस होता है उसको छूता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। अगर बाय एनी चांस अगर आज इंट्राडे में भी अगर छोटा सा करेक्शन भी मिलता है वॉलेटिलिटी के चलते, तो मुझे लगता है वो हम तेजी की नजरिए से उसको पोजिशन बांध सकते हैं। तो निफ्टी में पॉजिटिव व्यू रहेगा। और बैंक निफ्टी में काफी एक्चुअली 39 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हमने 53,000 का जो मार्क है उसको क्लियर किया है। सो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव और बैंक निफ्टी। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये ऐसे फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं डायरेक्शनली मुझे लगता है 55,000 का व्यू हमें ये महीने में देखने को मिलना चाहिए। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव बायस रहेगा। जस्ट इन केस वॉलेटिलिटी के चलते अगर कुछ इंट्राडे डीप आता है तो उसको बाइंग के नजरिए से देख सकते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे? या मैडम, एक एपो का जो ट्रेड है जिसमें चोला फाइनेंस है, जिसमें 1300 का जो पोजीशन जहां पे कॉल राइटर्स है उन्होंने उनके पोजीशंस, शॉर्ट के पोजीशंस काटे। तो मुझे लग रहा है आज कल या 1 या 2 दिन में 1300 का लेवल क्लियरली पार कर सकता है चोला फाइनेंस। और इस 1350 तक का मूव चोला फाइनेंस में दिखाई देता है। और इसका जो स्टॉप लॉस है 1275 का रहेगा। और एक जो स्टॉक है जिसपे एक मोमेंटम जो दिखाई दे रहा है वो फिलिप कार्बन के ऊपर है। तो मुझे लगता है फिलिप कार्बन में हम लोग करेंट प्राइस पे हम बाय ले सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस है एक करंट प्राइस पे हम लोग फिलिप कार्बन में एक सेकंड 460 के आसपास है। तो इसमें नया ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकता है। 445 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 के आसपास देख रहा हूँ। ओके, तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक और चोला फाइनेंस है, चोला होल्डिंग ब्रजेश? चोला फाइनेंस मैडम। एक बार लेवल्स आप दोबारा बताएंगे चोला फाइनेंस के? टारगेट्स क्या रहेंगे इसके 1350 का टारगेट है चोला फाइनेंस। चोला पर ये 1534 पर तो ट्रेड कर रहा है ना, आप शायद दूसरे चोला स्टॉक की बात कर रहे हैं। ये चोला इन्वेस्टमेंट जो है वो है ये। हाँ, चोला होल्डिंग, राइट। चोला इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, चोला फाइनेंस के नहीं। चलिए ठीक है, तो ये रहे 2 ट्रेड्स जहां पर आप पोजीशंस ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। हम मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। स्टॉक्स दिखाते हैं आपको जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन पहले दिखाते हैं तेजी वाली पॉकेट। शुरुआत करते हैं ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के साथ। कैस्ट्रॉल 6% ऊपर, आईजीएल 5% ऊपर, महानगर गैस में 2.5% की तेजी है। साथ ही जीएसपीएल में 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दिखाते हैं आपको आईटी स्टॉक्स। टाटा एलेक्सी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सेशंस में, 2.5% ऊपर आज भी। एक्सिस किड्स इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग 2% ऊपर, 2.25% ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड। केपीआईटी टेक में भी 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। ब्रोकरेज स्टॉक्स देखेंगे तो एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, एमसीएक्स, नोवामा यहाँ पर तेजी है 4% तक की, लेकिन कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए बाकी स्टॉक्स में भी एक्शन आज जोरदार है। केमिकल स्टॉक्स पर चाहे वो कमोडिटी केमिकल हो, एग्रोकेमिकल हो या स्पेशलिटी केमिकल, तेजी है। गुजरात फ्लोरो, थिरुमलाई केमिकल, सुमितोमो केमिकल, इंडिया ग्लाइकोल्स तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब दिखाते हैं वो शेयर्स जो कि थोड़े से ड्रैगर्स है। फार्मा स्टॉक्स में डिवीज लैब नेगेटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 3.25% नीचे, 2.5% नीचे जनता फार्मा। आरती फार्मा भी 2% नीचे है, लगभग 2% नीचे आरपीजी लाइफ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही रियल्टी स्टॉक्स भी थोड़े प्रेशर में है आज, 2% नीचे प्रेस्टीज एस्टेट। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.5% की कमजोरी, शोभा 1% नीचे है, ओबेरॉय रियल्टी भी लगभग 1% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा रियल्टी स्टॉक्स का हाल, जहां पर थोड़ा सा दबाव आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कल ऐलान होगा। आवाज एमपीसी में जानकारों की पॉलिसी पर क्या राय है, ये बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए हर्षदा। ये सबसे इवेंटफुल पॉलिसी उभर कर आ सकती है क्योंकि काफी कुछ बदला है पिछले 2 महीनों में। अमेरिका को एक नया प्रेसिडेंट मिला डोनाल्ड ट्रंप के रूप में, और वहां पर टैरिफ वॉर फिर से छिड़ती हुई दिखाई दे सकती है। डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, यानी कि रुपए में काफी ज्यादा कमजोरी देखी गई है। इन्फ्लेशन सर से ऊपर लगातार बना हुआ है, और जो एक बड़ा चिंताजनक डेटा पॉइंट हमारे लिए निकल कर आया पिछले हफ्ते वो यही था कि जीडीपी दरअसल 7 क्वार्टर के लोस पर आया है। तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी कश्मकश रहेगी आरबीआई के लिए कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करे या फिर इन्फ्लेशन टारगेट को मैनेज करे। उसी के अराउंड हमने भी हमारे जो एमपीसी मेंबर्स हैं उनसे बातचीत की और एक एक करके आपको दिखाते हैं उनकी क्या राय बनी, क्योंकि सबसे जो बड़ा आंकड़ा वो जीडीपी वाला था और उसी को लेकर डर आया है। तो हमने सवाल यही पूछा था, खराब और कमजोर जीडीपी आंकड़ों के मद्देनजर क्या इस बारी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में रेट कट की संभावना है या नहीं। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा इस पॉलिसी में रेट कट नहीं होने वाला है। वहीं दूसरा सवाल यह था, अगर दिसंबर में रेट कट नहीं होगा तो फरवरी में क्या चांसेस हैं रेट कट के। तो सभी लोग कह रहे हैं कि हां, अगली पॉलिसी यानी कि जो फरवरी वाली पॉलिसी होगी उसमें आरबीआई रेट कट करता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है कि इस समय क्या लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की जरूरत है, गिवन कि हमने रुपये में काफी ज्यादा वीकनेस देखी और उसने काफी लिक्विडिटी सकआउट की है। तो हमारे तीनों जानकार मानते हैं कि सीआरआर में कटौती होगी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जब कल वो आउटकम आएगा। लेकिन कितनी वो कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है, उसके ऑप्शंस थे 25, 50 या 75 बेसिस पॉइंट। तो सभी ने यूनिजन में कहा है कि देखिए 25 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट तो डेफिनेटली बनता है और वो शुरुआत के लिए काफी होगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है जीडीपी के आंकड़े, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दिया है, सेकंड हाफ में भरोसा है या नहीं, और FY25 के फिर जीडीपी अनुमान को आरबीआई अचीव कर पाएगा या नहीं। तो इस समय हमारे जानकार आश्वस्त हैं कि उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में पिकअप देखने को मिलेगा एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और वो फेवरेबल रहेगा। लेकिन दूसरी जो पेचीदा स्थिति है वो हमारे लिए महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन लगातार मार खा रही है, और उस पर भी हमने सवाल पूछा था कि क्या आरबीआई अपना अनुमान बदलेगा FY25 का। तो डीके जोशी साहब और मदन सबनविस ने साफ तौर से कहा कि अनुमान बदलेगा, आरबीआई उसको ट्रिम कर सकता है। लेकिन जयेश मेहता कह रहे हैं कि शायद आरबीआई अपना फोकस नहीं बदलने वाला। तो ये इनफैक्ट सार है लार्जली, शायद महंगाई का फोकस थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्रोथ के टारगेट्स आरबीआई बदलेगा नहीं, लेकिन सीआरआर कट पर सभी का भरोसा है और वो लिक्विडिटी फ्यूजन होती हुई दिखाई दे सकती है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, भले ही रेपो रेट कट ना आए। 6 दिसंबर को क्या घटाएगा आरबीआई, सीआरआर या रेपो रेट। बढ़ती महंगाई और घटती ग्रोथ से कैसे निपटेंगे गवर्नर शक्तिकांता दास। कमजोर होते रुपए को संभालने की क्या है रणनीति। देखिए मेरे साथ मॉनेटरी पॉलिसी की महा कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर। आप
देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे स्टार्टअप गुरुकुल की। यानी अगर आप अपना खुद का कारोबार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कि कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जाए, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर्स और इकोसिस्टम्स के दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करें, कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है। अगर आपने अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, जो कि लोअर लेवल से रिकवरी होकर जो स्ट्रेंथ बनी है उसको होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक। इस समय निफ्टी डेज हाई पर 24,632 पर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी उसी तरीके का एक्शन आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तर 53,578 के मौजूदा लेवल, ज्यादा % की मजबूती आज कारोबार में देखने को मिल रही है। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो बाइंग को सिलेक्ट पॉकेट्स में अच्छी खासी देखने को मिली है। ब्रोकरेज स्टॉक्स चले हैं, केमिकल स्टॉक्स में बाइंग है, IT स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। मिड कैप IT में टाटा एलेक्सी एक स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कई सत्रों से। ऑयल एंड गैस पैक में IGL, कैस्ट्रॉल जैसे शेयर्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जोमेटो का स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है आज के कारोबार में। इनफैक्ट एक बार जोमेटो लेकर भी आते हैं आपकी स्क्रीन पर, डे हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, यहाँ भी 5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेहतर आज के कारोबार में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा के बीच मुकाबला चल रहा है। मुनाफे के मीटर में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति, लीड कर रहे हैं ओम मेहरा ऑलमोस्ट 11% के गेंस के साथ। रूपक डे का पोर्टफोलियो 8.24% के रिटर्न दे रहा है, ये दूसरे पायदान पर है। लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो इस पूरे हफ्ते फ्लैट या फिर नेगेटिव साइड पर रहा, वही रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे C8 के MD और CEO अर्नब बैनर्जी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।